हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल एपिक एजू पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। तो भाई जैसा कि आपको पता है टीजीटी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कहीं आशा, कहीं निराशा और कहीं खुशी है। तो इन तीनों ही चीजों पर हम बात करेंगे। टीजीटी का पंजाबी है अभी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, उसको होल्ड कर लिया गया है, क्यों, वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक लगेगी और वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ है वो कितनी डाउन हो सकती है, और ग्रुप डी रिजल्ट पर अब जो अभ्यर्थियों की निगाहें हैं उस पर हम बात करेंगे। साथ ही जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी न्यूज छपवाई है। ठीक है, एचएससी ने जो न्यूज छपवाई है उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या फैक्ट दिए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। साथ के साथ एक और मजेदार बात, उसका विश्लेषण करेंगे, उनमें कितनी बातें सही कितनी गलत, हर चीज के ऊपर है वो अच्छे तरीके से विश्लेषण है वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारे ग्रुप के या हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, हम इतनी उम्मीद आपसे जरूर करते हैं। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो भाई आप देख सकते हो कि टीजीटी के 74-71 पदों के लिए लगभग 58,000 उम्मीदवार चयनित, 409 का रिजल्ट रोका गया। ठीक है, और टीजीटी पंजाबी के 104 पदों का परिणाम फिलहाल रोक लिया गया है। तो भाई क्या अपडेट है, क्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये जो न्यूज दी है, जो हमारे दैनिक सवेरा है वो हमारे लिए ही दी है कि आंकड़े हमें एक बार पता लगे कि क्या सिस्टम चल रहा है। जो हरियाणा कर्मचारी आयोग की जो 7474 की जो भर्ती प्रतीक्षा थी जिसको घोषित किया गया है, जो आयोग जो बहुत ही लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, और ग्रुप डी का रिजल्ट भी बहुत जल्दी घोषित होगा। ये आयोग के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने टीजीटी पदों के लिए चयनित सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत वाली कहावत चरितार्थ हुई। भाई देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, लेकिन आखिर परिणाम आया, हमने इसके लिए प्रयास किया था। ठीक है, मगर हाईकोर्ट में केस लंबित होने के कारण इसकी सूची जारी नहीं हो सकी। टीजीटी 74-71 पदों के लिए शनिवार को लगभग 5800 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी हुई, जबकि 409 उम्मीदवारों का परिणाम फिलहाल रोक लिया गया है। 409 उम्मीदवारों के केस अदालत में लंबित है। इस तरह 74-71 पदों में से 1200 से ज्यादा पद रिक्त रह गए, क्योंकि इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार चयन मानदंड तक नहीं पहुंचा। टीजीटी पंजाबी, ये पंजाबी वाले सुन लो भाई, टीजीटी पंजाबी के 104 पदों की चयन सूची भी फिलहाल जारी नहीं हुई है, इसमें कुछ समय लग सकता है। प्रदेश सरकार ने चयनित टीजीटी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। सरकार ने वैसे ही 30 सितंबर 2024 तक चयनित उम्मीदवारों को बिना जांच के ज्वाइनिंग के निर्देश दे रखे हैं। जांच ज्वाइनिंग के बाद करवाने के निर्देश हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है भाई, जो टीजीटी पंजाबी वाले जो 104 पद हैं उनके लिए भी, और 409 परिणामों को फिलहाल क्यों रोका गया है उसके लिए भी, जो उनका उम्मीदवारों का जो केस है वो कोर्ट में लंबित है अभी इस प्रकार से। और जो शेष जो 1200 से ज्यादा पद रिक्त रह गए हैं, क्योंकि इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार चयन मानदंड तक नहीं पहुंचा है, यानी वो पूरी जो जितने भी उन्होंने मानदंड क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ एस्टेट वगैरह सब कुछ जो मांग रखा था वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपके 1200 से ज्यादा पद क्या रह गए हैं, आपके खाली रह गए हैं। साथ ही न्यूज देखिए ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही खास न्यूज आई है। आज के ग्रुप डी पदों के रिजल्ट पर उम्मीदवारों की निगाह। आयोग ने ग्रुप डी पदों को प्रोविजनल चयन सूची पहले ही जारी कर रखी है।
इस चयन उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग भी करवा दी गई है, मगर अभी भी ग्रुप डी के ऐसे पद है जिनकी सूची जारी होनी है। वे उम्मीदवार ग्रुप डी की चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो आयोग ने ग्रुप डी का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया है, मगर अभी तक घोषित नहीं किया है। चूंकि अब टीजीटी का रिजल्ट है वो घोषित किया जा सका है, इसलिए आयोग जो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो कभी भी घोषित कर सकता है। ठीक है, अब अपना विश्लेषण की तरफ चलते हैं। भाई आपने देख लिया कि किस प्रकार से 7471 पदों में से 5800 पदों पर आपका क्या आया है, रिजल्ट आया है। ठीक है, 409 जो पद है, ठीक है, यानी 400 प्लस जो पद है आपके उनको रिजर्व रखा गया है, और 104 जो पद है जो पंजाबी के हैं, जो टीजीटी पंजाबी के हैं, उनको फिलहाल रोका गया और उनकी भी पूरी तैयारी और ज्वाइनिंग की सारी प्रक्रिया है आयोग की तरफ से पूर्ण है, उनके कोई घबराने की बात नहीं है। और 1200 जो वैकेंसियां है वो ऐसी रिक्त रह गई हैं कि जिन पर जो अभ्यर्थी थे वो जो चयन सूची हो, जहां पर जिस चयन होता है उसके जो मानदंड होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। एक तो ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई। साथ के साथ यदि हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो भाई वेटिंग की हम बात कर लेते हैं। वेटिंग लिस्ट आपको इसमें 10% की जो वेटिंग लिस्ट है आपको 100% इसमें देखने को मिलेगी, कोई आपको घबराने की बात नहीं है। और वेटिंग लिस्ट में जो कुछ जो टीजीटी के जो हमारे जानकार हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनका यहाँ तक कहना है कि 3 नंबर आपके 3 मार्क्स जो हैं आपके वो कम जा सकती है आपकी कट ऑफ में। जो वेटिंग की कट ऑफ है सभी सब्जेक्टेड में आपके 3 मार्क्स तक कम जा सकते हैं। खास तौर से जैसे आपकी इंग्लिश है और साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है और साइंस है, इन 2 सब्जेक्टों में तो 100% आपकी जाएगी। ठीक है, और भाई आज की जो अपडेट है ग्रुप डी वालों के लिए वो आपने देख ही ली दोस्तों। ग्रुप डी के जो रिजल्ट है वो उसके बारे में क्या आया हुआ है कि कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, कभी भी आपका जारी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप इसका इंतजार कर रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी रिजल्ट का इंतजार न करिएगा आप, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है उसमें अभी कुछ थोड़ा बहुत जो टाइम है वो टाइम लग सकता है। ठीक है, टाइम लग सकता है। इस प्रकार की अपडेट हमारी लगातार हमें मिल रही है जो आपको देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि टाइम के लिए आपका क्यों हमने बताया है टाइम क्यों लग सकता है, क्योंकि अभी अभी जो 10,997 बच्चे थे उनमें से 8,000 समथिंग ने क्या है ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 3,000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और इन 3,000 में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इन बच्चों को एक बार फिर से समय दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से इनको समय दिया गया है कि आप अपने निर्धारित डॉक्यूमेंट लेकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपका पूरा से रिजल्ट है। एक बार फिर इन्होंने ये बोला है कि 13,567 का जो ये वैकेंसी है जो इन्होंने निकाली थी, क्योंकि जो आपका 10,997 पर प्रोविजनल रिजल्ट निकाला था और अब सरकार फाइनल रिजल्ट निकाल सकती है। और ये भी देखने की बात है कि कुछ पंडित बोल रहे हैं कि ये वैकेंसियां प्लस होकर आएंगी, तो भाई ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। आपके लिए बहुत ही ये क्या है खुशखबरी है ग्रुप डी वालों के लिए कि यदि आपकी वैकेंसी बढ़कर आती है तो और बच्चों को भी मौका मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। यही अपडेट थी, आपको देना बहुत जरूरी था।